नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई और गहराई। लंबाई पहुँची नहीं सूर्य के पहले पर्व तक, गहराई पहुँची नहीं औसत के हिसाब से, यानी कुल मिलाकर के ये वो दो चीज़ें हैं जो इनके लिए अच्छी नहीं हैं। याददाश्त इनके पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दबाजी में अपने जीवन में कदम ना उठाएं। जल्दबाजी करने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर काफ़ी नुकसान उठा जाता है। साथ ही साथ जब उंगली इतनी गहराई तक पहुंच जाए तो व्यक्ति कितनी बातों को अपने मन के अंदर छिपा जाता है, झूठ का सहारा ले जाता है, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति साम दाम दंड भेद सभी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर जाता है। पर्वत पर इस समय कट के निशान ज़्यादा सेकंड पर व्यावहारिक पर कट लगे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अपने व्यवहार से खर्च को ज़्यादा करने वाला या दिखाकर खर्च करने की स्थिति को दर्शाने वाले ये अपने आप में कट के निशान है। सूर्य के पर्व की बात कर लेते हैं। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए उंगली शनि के साथ चिपकी हुई है। माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहनों को साथ लेकर के चलते हैं और जीवन भर चलेंगे भी। परंतु यहाँ सूर्य पर्व पर जब इस प्रकार के इंडिकेशंस के खर्च कट होते हैं, दोनों ही पर्व पर नीचे भी लगे हुए हैं और ऊपर भी लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मान सम्मान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से जब ये काला तिल यहाँ इस उंगली पर आ जाए तो ये और ज़्यादा इस बात को इंडिकेशन देता है कि आप कोई अपनी तरफ से ऐसा काम न करें जिससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा को दाव लगे, यानी कि आपके पिता के सम्मान को ठोस पहुँचे। कि यही जब ये चिन्ह यहाँ इस प्रकार का बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पद प्रतिष्ठा को यानी पद पर कहीं ना कहीं डिवोशन का सामना निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करते हैं। तो यहाँ कई बातों के संकेत मैंने आपको दे दिए हैं। साथ ही साथ पिता की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे सूर्य के शनि की उंगली की। शनि की उंगली और ये कट यहाँ पर मौजूद, यानी कुल मिलाकर के इस समय भी इनका हाथ खुला खर्च हाथ है, और कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को यदि किसी को दे देगा तो उसका पैसा लौट करके भी नहीं आएगा। तो यहाँ बहुत अधिक खर्च को दर्शाने वाली रूप में रेखाएं इस समय इनके हाथ से, साथ ही साथ या इनके ऊपर खर्च हो रहा है इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। अपने पैसे को किसी को ना दें वरना वो लौट कर नहीं आएगा। यह अगला पर्व है इनका, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जब यहाँ इन कटों पर मौजूद होती है तो ये कट जब सेकंड पर होता है व्यवहारिक होता है प्रेम का, यानी कुल मिलाकर के यदि ये प्रेम ईश्वर के प्रति है तो यहाँ क्योंकि उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ईश्वर भक्ति की तरफ तो इस समय प्रेम है नहीं, तो कुल मिलाकर के थोड़ा गुप्त संबंधों को यानी कि प्रेम संबंधों को दर्शाने के रूप में ये रेखा यहाँ पर प्रकट हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ हम आपके सीधा बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यहाँ एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में बहुत खर्च है और एक रेखा टेढ़ी भी काट रही है, यानी संतान सुख में प्राप्ति में देरी का संकेत। अब बात करूँगा यहाँ सूर्य के पर्वत की। जहाँ आपका सूर्य की उंगली अच्छी नहीं मिली वहीं सूर्य के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं काट करके जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ अपने देश से दूर जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, बहुत सारी यात्राएं करने पड़े, इस प्रकार के इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर जाकर के स्वास्थ्य अनुकूल न रहे ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये पर्वत है। बात करूँगा इसके बाद में आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ अच्छी रेखाओं को लेकर के मौजूद, यानी कुल मिलाकर के स्थिति कैसी भी है इनके पास तो धन के आगमन यहाँ पर बने हुए ही है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये पर्वत की स्थिति है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है। यहाँ खड़ी हुई रेखाएं जब व्यक्ति के पास में हो तो ये अपने आप में बताती है कि जीवन के अंदर व्यक्ति को निश्चित रूप से उसका पितृपक्ष का मकान भी मिलता है। कुल मिलाकर के एक यहाँ छोटी सी मछली बाहर की तरफ देख रही है तो व्यक्ति का कुछ कुल मिलाकर के हाथ जो है कुछ अधिक खर्च वाला होता है। तो यहाँ इस प्रकार की जो मछली बन रही है खुल करके खर्च करता है, व्यक्ति कंजूस टाइप का
नहीं होता। बात कर ले इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा दो मुखी होकर के चल करके ये रेखा, और यहाँ अच्छी खासा सिंबल, और ये है। देखिए जहाँ से मैंने ये द्वीप बताया है, जहाँ इस जगह मैंने शुरू से एक द्वीप बताया है आपको, ये वो जगह है जो यहाँ से इस समय उम्र से लेकर लगभग 35 तक है, यानी 35 वर्ष तक स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान करना होगा। हृदय रेखा गहरी है, मन से इतनी जल्दी व्यक्ति घबराता नहीं है, इस प्रकार के इंडिकेशन दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर वो रेखाएं होती हैं जो यहाँ से निकलनी जरूरी हैं। यदि ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति हाथ पे हाथ पटक बैठ कर देखता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति नहीं है, कुल मिलाकर संघर्ष करता है, अपने कार्यों के प्रति सजग है, अपना काम में जो भी इसको मिला हुआ उसे तो ये करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये अच्छी इंडिकेशंस रेखा इनके पास है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात कर लेते हैं, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस तरह का कोई भी चिन्ह इनके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ साहसिक रेखाएं हैं जो उल्टा साहस इनका बढ़ाती रहती हैं। इस प्रकार का झगड़ा, झंझट, मुकदमा का तो कोई भी योग, एक्सीडेंट का तो कोई योग यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करूँगा इनकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनकी बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस होकर के चल कर के और सीधा सीधा मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में बैलेंस बनाती हुई जब रेखा हो तो व्यक्ति अपने आप में, बुद्धि का तो अपने आप में प्रखर है बस। और चूँकि संबंध बन गया है चंद्र पर्वत से, तो बुद्धि का लाभ कहाँ से मिलेगा? बुद्धि का लाभ मिलेगा दूर से, यानी घर से दूर जाकर के बुद्धि का लाभ उठाने वाले यहाँ पर रेखाएं भी मौजूद है। अब मैं बात करूँगा इनकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं को यदि देखें तो ये वो रेखा है, इसमें एक रेखा का संबंध बन गया जाकर के आपके शुक्र पर्वत के साथ जाकर के, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा से अंदर जाकर के जब ये चंद्र रेखा पहुँच जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है। इसको दिखलाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद रूप से विराजमान है। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाएं यहाँ अगर देखें तो एक टूट करके व्यापारिक रेखाएं आपकी चलती हुई हैं, यानी इस समय पर यदि कहूँ तो कुल मिलाकर इनके अंदर वो बुद्धि की समझ नहीं है जिससे ये व्यापार कर सकें। ऊपर से इनकी उंगली का टावर भी अनुकूल नहीं है, तो यानी व्यापार को समझने में इनको कुछ समय लगेगा। अभी वो पक्की रेखाएं नहीं है जिसके अनुसार मैं कह सकूं कि ये जीवन में करेंगे व्यापार जरूर, लेकिन अभी कहीं से कहीं तक यहाँ व्यापार से इनको लाभ मिलने के संकेत नहीं है। कुछ रेखा मणिबंध से टूट के चली है व्यापारिक रेखा। संभव है कि यदि पिता से संबंधित कोई व्यापार हो तो उससे इनको लाभ मिल सकता है। अब बात करता हूँ मैं इनकी भाग्य रेखा की। चंद्र पर्वत की रेखा से मिलकर के चलने वाली आपकी ये भाग्य रेखा, यानी कि दूर प्रांतों से, दूर देश से मिलकर के जीवन के अंदर यहाँ डबल भाग्य रेखा चल रही है। यानी सहायक रेखा ये वो रेखा होती है अगर किसी को मिल जाए तो व्यक्ति किसी भी मुसीबत में ज़रूर हो, उस सब मुसीबतों से निकाल करके ये ले जाती हैं दो सहायक रेखा। यानी कि अगर आपका काम छूटे तो दूसरा काम तैयार व्यक्ति का रहता है। और ये रेखा सहायक रेखा 35 से 55 तक इनको मिली हुई हैं। तो यहाँ ये अच्छी खासी भाग्य रेखा भी इनके पास मौजूद है। तो अब मैंने इनका ये बताया, अब मैं बताऊँगा आपको इनके सवालों के साथ बाकी पर्वतों को बाद में पढ़ने वाला हूँ। इनका पहला सवाल है फॉरेन सेटलमेंट। बिल्कुल निश्चित रूप से फॉरेन सेटलमेंट है। इसका कारण 3 है। नंबर 1, बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत पर पहुंचाना, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके जीवन बनाना, तो ये एक रेखा। दूसरा, इनका चंद्र पर्वत से निकल करके आयु रेखा को रेखाओं का संबंध, और सीधा चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा का संबंध, यानी कि जीवन में निश्चित रूप से आप आज की तारीख में भी विदेश जा सकते हैं। ऐसी बिल्कुल संभावित रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो ऐसा यहाँ पर, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी तारीख के बीच बीच में, तो आप अपनी जन्मपत्री दिखला सकते हैं, हम और ज़्यादा आपको बता सकते हैं। अभी भी यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ 2025 से 28 के बीच में ज़्यादा वो योग मुझे दिखलाई पड़ते हैं। आपने पूछा है कि क्या जॉब 2021 सितंबर के बाद मिल जाएगी,
निश्चित रूप से इनको जॉब सितंबर के बाद मिल जाएगी। उस समय इनकी एज होगी 31 साल और 31 साल से बिल्कुल भाग्य रेखा के साथ सपोर्ट रेखा शुरू हो गई है। यानी कि आपके जीवन के अंदर ये सपोर्ट रेखा जो भाग्य रेखा के साथ एक और बन गई है, ये बता रही है कि 31वें वर्ष में यहाँ आपके साथ में छोटी सी एक सपोर्टिंग रेखा भी शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में यहाँ पर इस बात को बताने वाली कि आपका बिल्कुल नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शादी के बारे में आपने पूछा, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ शादी का योग जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में। आपने पूछा आपकी सेहत कैसी रहेगी। सेहत के लिए भी मैंने बताया कि आपको 4 साल अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी सेहत का भी, उसके लिए मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटस में आपने बिलियनियर बनने के लिए पूछा है। बिल्कुल यहाँ कहीं भी अभी ऐसी स्थिति नहीं कह सकता कि बिलियनियर बनेंगे, लेकिन ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि ये करोड़पति का हाथ मेरे सामने है। एज इनकी बहुत कम है, तो अभी इनके जीवन में और बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं, तो वो अभी यहाँ विराजमान नहीं है बिलियनियर वाले चिन्ह, इसलिए आप अभी नहीं कह सकते। आपने कहा कि इनकी भक्ति भाव किस प्रकार का है। मैंने इनका राहु पर्वत देखा, कोई वहाँ पर लॉटरी के योग नहीं, कोई वहाँ पर भक्ति भाव के योग नहीं। इनका केतु पर्वत देखा, वहाँ पर भी देखा, कोई भी भक्ति भाव के योग नहीं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ इस बात को दर्शाती हैं कि यहाँ ऐसा है जैसे जनरल पूजा करता है कर लीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये भक्ति भाव में पढ़ करके उसके पीछे अपना लाइफ ही पूरी सारे दिन उसी काम को करते रहे। अगला सवाल है आपका काले तिल के बारे में। ऊपर के काले तिल का फल मैं बता चुका हूँ, आइए मैं बताता हूँ आपके जीवन के अंदर काले तिल का शुक्र के पर्वत पर क्या महत्व होता है। शुक्र पर्वत का जब काला तिल होता है तो देखिए ये कई चीज़ों के लिए इनका खराब माना जाता है। नंबर 1, प्रेम संबंधों में बदनामी। नंबर 2, प्रेम संबंध कई करना और अपने परिवार के अंदर कलह रखना, यानी कुल मिलाकर के पत्नी को पता लग जाता है और घर के अंदर कलह बन जाता है, इस प्रकार का। तीसरा, अवैध संबंधों के लिए, और चौथा, पैसे की बर्बादी के लिए, यानी अपने संसाधन को स्वयं बर्बाद करना। इन चारों चीज़ों को इनको अपने जीवन में संभाल कर रखना होगा। पर्वत की बात करूं तो संसाधन इनके पास ठीक ठाक मौजूद हैं। तो ये इनका इस शुक्र पर्वत का फल हुआ। एक सवाल था इनका कि बिजनेस करें या सर्विस। अभी तो ये सर्विस करें, बिजनेस की अभी कोई स्थिति ठीक नहीं है, इसमें आप नुकसान उठा जाएंगे। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को सबके बारे में मैंने बताया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपको जीवन में तरक्की मिलती रहे, सही डिसीजन ले सकें और ईश्वर कृपा से सभी कष्टों से बचे रहें। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, यदि पहन रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी, और हनुमान जी की पूजा करनी होगी तो चरित्र की सावधानी रखनी होगी। अगर ये नहीं करोगे तो काफ़ी सारे परिणाम आपको भुगतने पड़ जाएंगे। तो आपको मैंने उपाय भी बता दिया है और आपको सावधानी भी बता दी है। नमस्कार।